अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कुदरत का कानून है कि जब किस्मत की देवी आप पर मेहरबान होती है तो आपके ऐबों पर पर्दा डालती है, लेकिन जब कुदरत आपसे नाराज होती है तो आपके करतूत दुनिया के सामने अयां करती है। इस पंजाब सरकार और नून लीग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनकी एक से बढ़कर एक वारदात दुनिया के सामने अयां हो रही है, जो इनके गले की हड्डी बन रही है, जो इनके गले का फंदा साबित हो रही है। एक और बेहिसी की इंतहा इन्होंने की, वारदात डालने की कोशिश की, ऐब छुपाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत ने उन्हें दुनिया के सामने आश्कार करके जलील कर दिया। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि पंजाब की तरक्की के और पंजाब की खूबसूरती, स्पेशली लाहौर की खूबसूरती के बड़े दावे हमने सुन रखे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में लाहौर तो पेरिस बन गया है और लाहौर का जो क्राइम रेट है वो लंदन से कम है और लाहौर में तो मैं कहता हूँ तरक्की के रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जाके लाहौर को देखा जाए। ऐसे ही शोरकोट की एक बदकिस्मत फैमिली थी, उसने भी लाहौर का रुख किया कि लाहौर में जाके घूमते हैं। वो लाहौर गए हैं मीनारे पाकिस्तान, वहां पे मीनारे पाकिस्तान देखा, वही पुराने वाला मीनारे पाकिस्तान। फिर वो गए हैं शाही कला कि शायद वहां पर कुछ नया हो, वहां पर भी नया नजर नहीं आया। उन्होंने कहा चलो बादशाही मस्जिद में तो यूरोप होगा, वहां पर भी कोई यूरोप के नज़ारे नजर नहीं आए। फिर वहां से उन्होंने रुख किया है बदकिस्मत फैमिली ने दाता दरबार का कि चलो थोड़ा सा रूहानी सुकून हासिल किया जाए। वहां पर एक खातून, छोटी सी बच्ची, नवमौलूद बच्ची को उठाया हुआ वो गुजर रही थी या वहां पर बैठी थी तो अचानक मैन होल में गिर गई। जी हाँ, तरक्की याफ्ता लाहौर के खुले मैन होल में गिर गई। अच्छा, जब मैन होल में गिर गई तो उसका जो शोहर है उसने शोर मचाया, मदद की अपील की, रेस्क्यू 15 इधर उधर कॉले शोले की। खैर रेस्क्यू टीमें आ गई और तलाश शुरू कर दी गई। उसने कहा मेरी बेटी और मेरी बेगम थी, यहाँ पर डूब गई हैं, नीचे गिर गई हैं, मैन होल में, गटर में गिर गई हैं, उनको निकाला जाए। तलाश शुरू हुई तो चंद लम्हों बाद ही हुकूमत की जानिब से, मरियम सरकार की जानिब से एक स्टेटमेंट आ गई कि जनाब ये फेक न्यूज़ है, कोई ऐसा वाक़या पेश ही नहीं आया। और फिर इत्तलात आई जी टेक्निकली यहाँ पर कोई गिर ही नहीं सकता, तो ये वाक़या फेक है। इस वाक़े को सरासर फेक करार दिया गया और जनाब फिर पुलिस भी और फिर जनाब तो नून लीग के अपने इनके सर्कल के जो साफ़ी हैं उन्होंने जनाब खूब ट्वीट्स किए कि जी फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। थोड़ी देर बाद वो न्यूज़ सच साबित हो गई। कुछ देर की तलाश के बाद या चंद घंटों बाद या कुछ ज़्यादा घंटों बाद बहरहाल वो लाश मिल गई। अच्छा, हुआ क्या कि वो जो खातून गिरी थी उसके वालिदैन की तरफ से एक ड्रामाई तौर पर स्टेटमेंट आ गई कि जनाब जो इसका शोहर है, यानी हमारा दामाद, जो गटर में गिरने का शोर मचा रहा है, इसका अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था और इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। लिहाजा वो बदकिस्मत शोहर और बाप जिसकी बीवी और बच्ची वो गटर की नज़र हो गई और उसको जनाब पुलिस ने पकड़ लिया, उससे तफ्तीश शुरू कर दी। बजाय इसके कि मौके पर तलाश जारी रखते, उसकी तफ्तीश शुरू हो गई और उसको ही मुजरिम करार दे दिया गया और हुकूमत ने कह दिया जी सब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरक्की पर कोई हर्फ ना आए, हमारा जो इमेज बना हुआ है वो डिस्ट्रॉय ना हो। हुआ ये, लेकिन कुदरत का अपना कानून होता है, कुदरत इनसे ज़्यादा ताकतवर है। इन्होंने अपने ताकत के बलबूते पर उसको जनाब ज़दोकोब किया, बंदे को पुलिस के हवाले किया, लेकिन कुदरत ने इनका चेहरा बेनकाब कर दिया, इनकी बेहिसी दुनिया को दिखा दी कि किस तरह से इन्होंने बेहिसी का मुजाहरा किया, गफलत का मुजाहरा किया। एक तो मैन होल खुला था लाहौर में जिसमें वो 2 जानें ज़ाया हो गई, ऊपर से इनकी बेहिसी देखिए कि इन्होंने जनाब उसके पे पर्दा डालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनका इमेज ख़राब ना हो, इनका इमेज बना रहे। ये इतने बेहिस लोग हैं, यानी उन 2 कीमती जानों से ज़्यादा अजीज़ इनको अपना इमेज था। यानी उन लाशों के ऊपर खड़े होकर ये लोग अपना इमेज दिखा रहे थे। जी लाहौर बहुत अच्छा है, लाहौर पर और मरियम सरकार की कारकर्दगी पर कोई हर्फ ना आए।
खैर वो जनाब एक लाश बरामद हो गई है, वहां से कोई 3 किलोमीटर दूर से वो लाश मिल गई है पानी में बहती हुई। अभी बच्ची की जो लाश है उसकी तलाश अभी जारी थी जब मैं आपके साथ ये वीलॉग शेयर कर रहा हूँ। मुमकिन है जब ये वीलॉग आप देख रहे हो तब तक बच्ची की लाश भी मिल चुकी हो। जाहिर सी बात है इतनी देर बाद अब जिंदा तो मिलना मुश्किल है। अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स ना आते और ऑपरेशन पर फोकस किया जाता, रेस्क्यू ऑपरेशन पर, तो मुमकिन था कि वो जिंदगियां बचाई जाती, लेकिन हुकूमत ने अपना इमेज बचाने की खातिर जिंदगियां दांव पर लगा दी। और ये कोई पहला वाकया नहीं है दोस्तों। इसी तरह से अपनी बदनामी छुपाने के लिए पंजाब कॉलेज का एक वाकया हुआ था, शोर मचा था। हुकूमत ने दुनिया की आंखों के सामने उस वाकये को दबाया। अगर कोई स्टोरी करता था तो साफी को गिरफ्तार कर लेते थे, अगर कोई इसको बात करता था तो उसको रद्द कर देते थे। प्रोटेस्ट करने वालों को गिरफ्तार किया गया। एक बच्ची को यानी शायद थी, पता नहीं क्या था, मरियम नवाज साहिबा ने उसको साथ बिठा के, और पता चल रहा था कि किस तरह से जनाब जबरदस्ती बिठाया गया है, बिठा के उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उस बच्ची ने कुछ सच बताने की कोशिश की तो मरियम नवाज साहिबा ने खुद आगे बढ़ के लपक के उसका माइक बंद कर दिया। बजाय इसके कि वाकये की तहकीक होती, पूरी तहकीकात होती, कॉलेज में अगर वाकया हुआ था तो कॉलेज सील होता। अगर कोई मुजरिम था, किसी ने जुर्म किया था तो उसे सरेआम सजा दी जाती, मरियम नवाज साहिबा उसे निशाने इबरत बनाती। लेकिन चूंकि कॉलेज भी अपना था, पंजाब भी अपना था, लाहौर भी अपना था, सिर्फ ये बच्ची की फैमिली की बदनामी नहीं थी, ये कॉलेज की बदनामी नहीं थी, ये अपने कारोबार की बदनामी थी, अपने इमेज की बदनामी थी। और ये भी इतलात हैं कि वो जो कॉलेज है उसमें भी कोई सिस्टम है इनका। तो खैर तब भी ये लोग एक्सपोज हो गए, अब भी एक्सपोज हो गए। तो एक तो देखिए ये लोग वारदातें इस तरह छुपाने की कोशिश करते हैं, कुदरत इनको बेनकाब कर देती है। और ये वाकया होने के बाद जिस ढिठाई से जिसने ये कहा ये फेक न्यूज़ है, उसे तो पैका एक्ट के तहत 17 साल की सजा होनी चाहिए, जिस तरह से ईमान मजारी को हुई है। आज होनी चाहिए ना सजा, या जो ट्वीट्स कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, उनको सजा होनी चाहिए। पता चले कि कानून सबके लिए बराबर है। या फिर जिसका ये इमेज बना हुआ है कि जी सब दी मां ने ये कर दिया, वो कर दिया। अभी 2-4 रोज पहले इन्होंने एक प्रमोशनल कैंपेन लॉन्च किया है औरतों की हिफाजत के, सेफ्टी के हवाले से, कि जी पंजाब में लड़कियां, औरतें बहुत महफूज हैं। मैं कोशिश करता हूं वो अगर मुझे मिल जाए, मैंने कहीं सेव करके रखी थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। हाँ बिल्कुल, ये एक मरियम नवाज साहिबा की जानिब से अपनी पब्लिसिटी के लिए एक प्रमोशनल वीडियो जारी की, जिसमें वो एक लड़की है, वो उठती है, दफ्तर जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, तो उसकी हिफाजत के हवाले से कहा जाता है तुम अकेले नहीं। दिन के उजाले में जब दिल बहुत घबराए और हौसला टूट सा जाए, मैसेज, कॉल, धमकी या कोई राज सताए, ब्लैकमेलिंग का प्रेशर हो या हैरेसमेंट के साए, खामोश मत रहना, ये बोझ अकेले ना सहना, ये बात याद रखना, हमसे है कहना तुम अकेले नहीं। और मरियम नवाज साहिबा बच्चियों के दरमियान घूम रही हैं। ये वीडियो बनाई गई है कि हमसे कहना, और जिस बदकिस्मत बाप ने आपसे कहा है उसका आप लोगों ने क्या हशर किया है। बजाय उसकी मदद करने की, उसके पुकार, उसकी इल्तजा सुनने की, आपने उल्टा उसको गिरफ्तार करवा लिया, उसी से तफ्तीश शुरू करवा दी। ओ भाई आप तफ्तीश करवा लेते, आप बाद में तफ्तीश करवा लेते, लेकिन पहले वो ऑपरेशन तो करते, पहले ये जरा अपनी जुबानों को तो लगाम देते। ये फौरन बयान देना और उसको गिरफ्तार करना जरूरी था क्या? अब इसका जवाब कौन देगा? उस बदकिस्मत बाप को, शोहर को, जो आपने गिरफ्तार करके रखा, आपने तफ्तीश आप करते रहे, इसका हिसाब कौन देगा? और जो आपने झूठी खबर फैलाई, इस सच्चे वाक़े को दबाने के लिए आपने फेक न्यूज़ का ड्रामा किया, उसकी सज़ा किसको होगी? कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो आज वज़ीर आला का इस्तीफ़ा होता इस बात पर। एक तो ये गफलत, ऊपर से ये जुर्म, एक जुर्म, उधर दो जिंदगियां पानी में बह गई हैं, गटर में बह गई हैं, और
उधर से आप सिर्फ अपना इमेज बनाने के लिए सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब फेक है। चंद रोज पहले भी एक ऐसा वाकया हुआ, एक और आपको गिनवा देता हूं। इन्होंने ये रोड के ऊपर ये ग्रीन बेल्ट बनाया, जो बाइकर लेन बनाई वो सब्ज रंग लगा के। तो एक सहाफी हैं, उन्होंने उस पर एक स्टोरी की। उन्होंने कहा जी इतने करोड़ रुपए लगा के ये जो रंग लगाया है, ये कच्चा रंग है, ये बारिश आएगी ये उतर जाएगा। उसको फौरन धर लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने ऐसे फुर्तियां दिखाई, उसको पकड़ लिया। और खुदा की कुदरत देखिए, कहा कि जी ये फेक न्यूज़ फैलाई है इसने, प्रोपेगेंडा किया है। और कुदरत का इंतकाम देखिए और कुदरत का इंसाफ देखिए, चंद रोज बाद बारिश होती है तो इनके चेहरे से सारा मेकअप धुल जाता है, नीचे से साफ रोड निकल आता है। वहां पर भी तब लान तान हुई थी, अब फिर हो रही है। और एक तो चंद रोज पहले कराची में एक ऐसा वाकया हुआ, मैन होल में वो गिर गया बच्चा। सिंध हुकूमत पर बड़ी तनकीद हुई और सिंध हुकूमत ने उस तनकीद को बर्दाश्त किया, उसको फेक नहीं करार दिया। लेकिन यहाँ पर एक वाकया हुआ है सिर्फ इसलिए कि हम पे तनकीद ना हो, हमारा इमेज खराब ना हो। यार बेहिसी की इंतहा होती है। ये लोग अवाम के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। ये मोहतरमाएं जो हैं ये फ्लड एरियाज के दौरे कर रही थी, अवाम से हमदर्दी जता रही थी। ये बच्चों को लैपटॉप देते हैं कि जी हमें बड़ा एहसास है, बड़े फिक्रमंद हैं लोगों के लिए, हम अवाम के लिए बड़े फिक्रमंद हैं। ये सिर्फ दिखावा होता है, इनका अपना पर्सनल प्रमोशन होता है। हकीकत ये है, ये बेहिस तरीन लोग हैं। ये आपकी बेहिसी का मजाक उड़ाते हैं, आपकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं। आपकी लाशों पर ये लोग अपना चेहरा चमकाते हैं, अपनी सियासत करते हैं। कैसे अपना चेहरा उजला रखने के लिए कि कहीं हमारे चेहरे पर धब्बा ना लग जाए, 2 लाशें ही दबा दी। लेकिन कुदरत का फिर कानून तो है ना, आखिर कब तक ये बेहिसी चलेगी। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।